नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स टू दिस एडिशन ऑफ जिग्या रोल बेस्ड लर्निंग। आज के इस एडिशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट मार्केटिंग रोल से रिलेटेड क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, हम उसे कैसे एक्वायर कर सकते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग रोल लर्निंग पैक इज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन टुडे। बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग आखिर होता क्या है। जब हम कंटेंट मार्केटिंग रेफर करते हैं इंडस्ट्री में या एक दूसरे से बातचीत करते टाइम, तो क्या मीन करते हैं, बिकॉज अलग अलग लोगों के अलग अलग डेफिनेशंस हैं कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। देयरफॉर कमिंग टू अ कॉमन ग्राउंड ऑन व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंटेंट मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजिक टूल है या स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टूल है, जिससे कि हम अपने यूजर को ऑन अ रेगुलर बेसिस कुछ वैल्यूएबल कंटेंट प्रदान करते हैं। उस यूजर को उस कंटेंट से कुछ लर्निंग मिलती है या कुछ बेनिफिट मिलता है या एंटरटेनमेंट मिलता है। इस तरीके से दैट यूजर विच इज योर टारगेट ऑडियंस starts relating to your brand, and what we expect in the long run is a profitable action, and profitable action may or may not be a purchase. So profitable action can be that he shares your content further and therefore आपको brand mileage मिलती है, और कभी परचेज भी हो सकता है, कभी नॉलेज शेयरिंग की वजह से मे बी ही कैन देन कनेक्ट विद यू एंड एंगेज इन अ ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी अ परचेज। और कंटेंट मार्केटिंग को दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में, B2B और B2C कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही इफेक्टिवली यूज किया जा रहा है आज के डिजिटली कनेक्टेड वर्ल्ड में। कंटेंट मार्केटिंग के दो एग्जांपल्स लेते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कंटेंट मार्केटिंग की डेफिनेशन। एक B2B स्पेस से हम एग्जांपल लेने वाले हैं HubSpot का, और एक B2C स्पेस से हम एग्जांपल लेंगे फिजिक्स वाला का। ये दोनों ही कंपनियों ने किस तरीके से कंटेंट मार्केटिंग का यूज करके अपने टारगेट ऑडियंस के साथ एंगेज किया और सर्टेन प्रॉफिटेबल एक्शंस टारगेट ऑडियंस ने दिए, जिससे कि कंपनी को बेनिफिट हुआ। तो अगर हम HubSpot एक B2B कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मोस्टली डिजिटल सॉफ्टवेयर होते हैं CRM स्पेस में, सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्पेस में, लीड मैनेजमेंट स्पेस में। तो उनके लिए वेरियस बिजनेसेस हु यूज सोशल मीडिया और डिजिटल चैनल्स फॉर एंगेजिंग विद देयर ऑडियंस इज द टारगेट। तो अपने B2B कस्टमर्स को उन्होंने क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टूल्स हैं, देयरफॉर डिजिटल मार्केटिंग या इवन कंटेंट मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड कंटेंट उन्होंने फ्री देने शुरू किए। और इन द बार्गेन ऑब्वियसली दे अर्नड अ लॉट ऑफ गुडविल, दे गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स और इंटरेस्ट फ्रॉम द बिजनेसेस who chose to engage with them for evaluating their software. So effectively जो भी उन्होंने एफर्ट्स डाले एक ई बुक बनाने में या कोई ब्लॉग या आर्टिकल लिखने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में बिजनेसेस को, उससे उन्हें आउटकम ये मिला कि लीड जनरेशन का काम उनका सिद्ध हुआ। तो दिस इज वन ग्रेट एग्जांपल ऑफ हाउ कंटेंट मार्केटिंग वाज यूज्ड बाय अ B2B कंपनी कॉल्ड HubSpot for lead generation exercise, and obviously the brand also gains out of it because brand positivity develop होती है अगर आपको कोई अच्छा कंटेंट मिले किसी कंपनी या ब्रांड की तरफ से। सिमिलरली दोस्तों, हम एक एग्जांपल लेते हैं B2C स्पेस। ये कंज्यूमर अगर आपका बायर है तो फिर उसको कैसे एंगेज किया जा सकता है फॉर ब्रांड बिल्डिंग पर्पसेस और लीड जनरेशन पर्पसेस। तो फिजिक्स वाला बहुत ही फेमस कंपनी है। अलग पांडे जी बहुत अच्छी शिक्षक थे और उन्होंने एक बिजनेस बिल्ड किया जो कि लर्निंग स्पेस में है। तो जब उन्होंने शुरुआत की तो वेरियस टॉपिक्स पे उन्होंने वीडियोस बनाए। तो जो वेरियस टॉपिक्स जिन पे उन्हें महारत हासिल थी उसके बारे में वीडियो बना के यूट्यूब के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया। पर्पस ये था कि लर्नर्स को वो वीडियोस से बेनिफिट मिले और फिजिक्स वाला के ब्रांड के बारे में या टीचर्स के बारे में थोड़ा नॉलेज हो, पॉजिटिविटी हो। And later on, some of those learners who were getting all these e-books or videos free can actually go ahead and register for the Physics Wala program. So that's another very good example from the B2C space where content marketing in the form of learning videos, let us say, were distributed free to the learners, and some portion of those learners actually enrolled for the Physics Wala course. So these are two good examples of content marketing that I could think of to explain what is
एग्जैक्टली कंटेंट मार्केटिंग, और उस कॉन्टेक्स्ट में जब हम स्किल्स या क्या अक्वायर करना चाहेंगे और किस तरीके की स्ट्रेटजीज लगाना चाहेंगे कंटेंट मार्केटिंग की, वी कैन पॉसिबली टेक सम क्लूज फ्रॉम दीज टू एग्जाम्पल। तो दोस्तों, टेक्नोविया बोल के एक रिसर्च कंपनी है जिन्होंने कंटेंट मार्केटिंग की मार्केट साइजिंग की है वर्ल्ड वाइड, एंड अकॉर्डिंग टू देम कंटेंट मार्केटिंग इज अबाउट $322 billion right now in 2023, growing at 16% CAGR annually. तो अगले 5 साल के हिसाब से देखें तो अगर 2027-28 के आसपास ये करीब करीब $600 बिलियन की मार्केट तैयार होती नजर आ रही है। अगर हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया में स्टैटिस्टिशिया बोल के एक रिसर्च कंपनी है, उन्होंने मार्केट साइजिंग किया है डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल एज अ स्पेस $4 बिलियन के करीब अनुमानित है, और एस्टिमेट्स आर की कंटेंट मार्केटिंग और कंटेंट लेड मार्केटिंग इज राउंड अबाउट $1 बिलियन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑब्वियसली इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन लास्ट 4-5 सालों में ही ज्यादा तेजी से पेनिट्रेशन बढ़ा है, तो मोर एंड मोर ब्रांड्स आर नाउ स्पेंडिंग मोर ऑन डिजिटल मार्केटिंग। द डेवलप्ड मार्केट हैज काइंड ऑफ गॉटन देयर मे बी 15 years बैक, बट जो हमारी अब की पेनिट्रेशन लेवल है मे बी 600 million users, etc. So more and more brands are moving the marketing dollars towards digital marketing, and therefore content marketing is also standing to growth. Expected ये है कि about $1 billion से ये करीब 38% CAGR के हिसाब से यहाँ से ग्रो करेगा, which makes it a very very interesting market to look at for any young professional or a professional who wants to build a career in the content marketing space. Not just the current size or the growth prospects of content marketing. What is also important कि जब brands इस दिशा में अपने marketing dollars को focus कर रहे हैं, तो वो अपनी खुद की कंपनी में भी resources को hire कर रहे हैं. That means there are professional positions which are opening up within the corporations, not just on the industry side, for content marketing related roles. रिसेंट सर्वे ऐसा एस्टिमेट करता है, 2020-21 का सर्वे है कि करीब करीब 42% B2B कंपनियों ने इन हाउस पोजीशंस ओपन की हैं कंटेंट मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए, और करीब करीब 35% B2C ऑर्गेनाइजेशंस ने या ब्रांड्स ने कंटेंट मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को हायर करने के लिए पोजीशंस ओपन की। दैट मेक्स इट अ फेयरली लार्ज नंबर गिवन द नंबर ऑफ कॉर्पोरेशंस इन इंडिया इटसेल्फ for professionals to aspire to find jobs or good jobs or lucrative jobs in the space of content marketing. दोस्तों, केवल यही मापदंड से हम कंटेंट मार्केटिंग को मेजर नहीं कर सकते कि इंडिया में कितनी कंपनीज हैं और कितने डॉलर स्पेंड हो रहे हैं या कितनी पोजीशंस ओपन अप हो रही हैं बाय द कॉर्पोरेशंस। एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने में आया है वो ये है कि जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बेनिफिटेड बिकॉज द डेवलप्ड मार्केट आउटसोर्स्ड वर्क टू इंडिया। दैट मीन्स हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जो कि दुनिया में आज की तारीख में बहुत जानी मानी और इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्री है, उनको फायदा ये हुआ था कि जो ग्लोबल कंपनीज सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते थे उन्होंने अपना काम इंडिया में आउटसोर्स किया, एंड दैट्स व्हाई द आउटसोर्सिंग बिकेम द बज़वर्ड फॉर ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एंड आउटसोर्सिंग टू इंडिया बीइंग एन इंग्लिश स्पीकिंग एंड logically inclined population or work professionals benefited from that. कुछ सिमिलर सा सिचुएशन कंटेंट मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से भी बनता दिखाई दे रहा है। इंक्रीजिंगली वी आर वेरी केपेबल इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द वेरियस कंटेंट मार्केटिंग टूल्स, विल टॉक अबाउट इट इन अ मोमेंट। और इंग्लिश हमारी बिजनेस लैंग्वेज है इंडिया में भी, और उसका हमें थोड़ा फायदा मिलता है कि most of the professionals at least are very comfortable with functional level of English, and therefore our ability to be the go-to destination for content creation or even content management is likely to become just the same way as the software industry became. That means कि जब भी आदमी content marketing पर्सपेक्टिव से कंटेंट क्रिएशन या सोशल मीडिया मैनेजमेंट या कंटेंट मैनेजमेंट के काम के बारे में सोचेगा तो शायद इंडिया नंबर 1 डेस्टिनेशन उभर के आएगा। ये इस चीज को मद्देनजर अगर आप रखें तो कंटेंट मार्केटिंग जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती दिखाई दे रही है, एंड दैट इज व्हाई वी फील कि कंटेंट मार्केटिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन टू बिल्ड करियर्स इनटू, एंड वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड। एक अपॉर्चुनिटी होना एक बात होती है, एंड रियली
having a resource pool or a supply of resources to address that opportunity एक दूसरी बात होती है. अभी रिसेंटली लास्ट 4-5 सालों में ऐसा देखने में आया है कि ग्लोबल ब्रांड्स आर इंटरेस्टेड इन सेंडिंग आउट वर्क फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट मैनेजमेंट टू इंडिया, एंड दैट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस टू लुक एट हाउ टू हार्नेस दैट. So in case if we want to really align ourselves to the opportunity, then we have to really think about what are the skills required and build competencies in those skills, right? So सबसे पहली स्किल जो most important है if you are wanting to build a career in content marketing is your ability or curiosity to understand the consumer or the audience for which the content is going to be built. That means कि आपका target audience क्या है, उसके बिहेवियर पैटर्न क्या है, लाइकिंग्स क्या हैं, कंजम्पशन पैटर्न्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जिज्ञासा होनी चाहिए और थोड़ा डीप एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज देयर बिहेवियर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फॉर दैट लीड्स टू अ थॉट प्रोसेस ऑफ व्हाट वी वांट टू क्रिएट and therefore we consider that as the number one skill. Some amount of curiosity and ability to understand the target audience. एक बार आपको टारगेट ऑडियंस के बारे में जानकारी हो जाती है या सटल नुएंसेस समझ में आ जाते हैं, तो द नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग स्किल्स. उस ऑडियंस को आप जिस तरीके से कंटेंट प्रेजेंट करना चाहते हैं या जिस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं, वेदर यू हैव द एबिलिटी और द क्रिएटिव एबिलिटी टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ कंटेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन अ प्रोफेशनल हु वांट्स टू बिल्ड अ करियर इन कंटेंट मार्केटिंग. From that perspective, I mean, storytelling skills, creative skills में generally देखा गया है कि writing, editing, good copywriting is almost a starting block of your story. So therefore, if you have capabilities to write or edit a good copy or a good story, that will come very handy. So the ability to understand your consumer, your ability to tell the story in an interesting fashion, your ability to write or edit a content format can be whatever, video, image, blog, format can be whatever, but your ability to put across your story is very very important. And since I said the formats can be video, audio or blog, and therefore if you have skills in all these tools like video editing tools or audio editing tools or ability to create content on a blog, that comes very handy. Maybe not primary, but it's good to have skills to be comfortable with the tools which are required for the content finalization or content finishing. From that perspective, once the content is ready, ये तो content बनाने की विद्या हो गई दोस्तों, लेकिन एक बार content तैयार हो गया तो वो content को आपको अपने audience तक ले जाना है. That means there has to be content distribution strategies. ऐसा पाया गया है कि सर्च इंजन या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हीकल. दैट मींस डिस्कवरी ऑफ योर कंटेंट थ्रू द सर्च इंजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गूगल सर्च बीइंग द प्राइमरी. तो देयरफॉर आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कम्स वेरी हैंडी. सो देयरफॉर इफ यू आर अ प्रोफेशनल बिल्डिंग करियर इन कंटेंट मार्केटिंग, you should spend time in understanding search engine optimization and the basic concept that you need to take care of. Besides that, the second channel which is increasingly popular and probably now more popular or important to manage is the social media channels. So unki reach, unki ability to go beyond where you have targeted, that means through sharing or virality, etc., really makes it a very powerful tool for distribution of your content. So therefore, from a skill perspective, social media management tools का understanding and social behaviors की understanding is very important. So the digital behavior or the social behavior that your target audience demonstrates online, you should have a fairly good understanding of that, and digital tools or social media tools can help you in that regard. Besides that, content बन गया, content distribute हो गया या discover हो गया through search engines. How do we measure? हमें पता कैसे लगेगा कि हमने जो कंटेंट बनाया था वो लोगों को पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और पहुंचा तो क्या एंगेजमेंट लेवल्स रहे, लोगों को पसंद आया नहीं आया, ये सब जानना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर अ कंटेंट मार्केटिंग प्रोफेशनल. So therefore, a skill in understanding analytics tools, there are a lot of tools available in the market, and
गूगल एनालिटिक्स इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टूल, फ्री टू यूज टूल भी है. सो देयरफॉर सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल्स भी हैं, ब्रांड अवेयरनेस मेजरमेंट टूल्स भी हैं. तो ये सारे एनालिटिक टूल्स जो हैं इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए और एटलीस्ट 1 or 2 ऑफ देम आपको उस पर महारत हासिल करनी चाहिए. दूसरा एक सवाल कई बार पूछा जाता है कि अच्छा कंटेंट मार्केटिंग में करियर पाथ क्या होता है. सो सपोजिंग आई स्टार्ट बिल्डिंग अ करियर और स्टार्ट अ करियर इन कंटेंट मार्केटिंग. सो what is the typical career path or what kind of career can we aspire for or look forward. तो अगर आप अर्ली स्टेज प्रोफेशनल हैं तो टिपिकली आप एक कंटेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या कंटेंट मार्केटिंग इंटर्न की तरह स्टार्ट करेंगे अपना करियर. टिपिकली आपका काम मोस्टली लॉजिस्टिक्स का रहेगा टू क्रिएट कंटेंट क्रिएशन एक्सरसाइजेज और all kinds of controls on social media distribution, quality checks, etc. But then that opportunity actually helps you in understanding the whole process of content strategy, content creation, content distribution, measurement, etc. So typically 1-2 साल में आपको एक content marketing manager का role, if you are reasonably skilled and demonstrated skills in the domain, मिल सकता है. So the next step in the ladder is that you become the content marketing manager. Whether you get there in 2 years, 4 years, it all depends on opportunities and the type of organization that you work for, or even in the industry side. But content marketing manager is the destination where you then start kind of creating the strategies for content marketing for your organization or the brand that you are managing, distribution channels, measurements, listening or deciding upon the partners who will help you in content marketing. Content marketing as a whole, दोस्तों, sits in the domain of digital marketing. So therefore, from a career pathing perspective, likelihood is that your career from content marketing manager can move into a digital marketing management role, which is a very, very sought after and rewarding career in itself in and around digital marketing. And because increasingly the larger share of spends and because of the consumer eyeballs is moving towards digital channels, and therefore you as a professional have a very good shot at becoming the head of marketing in the organization. Designation can be whatever, chief marketing officer, VP marketing, marketing head, etc. But more or less ये जर्नी आपकी कंटेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या इंटर्न के थ्रू शुरू होके मोस्ट लाइकली स्टैंडर्डाइज्ड पाथ से अगर गुजरेगी तो शायद आप मार्केटिंग हेड भी बन सकते हैं. Lot will depend on various other things, whether your own interests lie on being on the brand side or on the industry side, etc. But broadly, you can look at this kind of a career path. So, दोस्तों, ये स्किल्स को या ये रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने इस लर्निंग पैक में कुछ चीजें इकट्ठा की हैं. So some of the things we feel that our learners are better off if they can go through structured courses. तो हमने कुछ कोर्सेज सजेस्ट किए हैं या रिकमेंड किए हैं. हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जहां तक हो सके हम फ्री कोर्सेज रिकमेंड कर सकें, so that all our learners, irrespective of their financial situations या financial purchase abilities, should be able to consume what we are recommending as a part of the learning. So हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हर कोई इस जो कोर्सेज हम रिकमेंड करें उनको कर सके और मनी शुड नॉट बी अ बैरियर. तो हमने सबसे पहला कोर्स जो रिकमेंड किया है, एक्चुअली जिस कंपनी के बारे में मैंने बात किया वो उसी कंपनी का कोर्स है, विच इज कॉल्ड HubSpot. उन्होंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स डाला हुआ है अपने प्लेटफॉर्म पे ही, और वो हाईली वैल्यूड कोर्स है इन द स्पेस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग सर्टिफिकेशन. So we recommend that you start your journey in terms of your learning for content marketing roles through the HubSpot's certification course. It will kind of give you a well-rounded start to a grounding, let us say, in content marketing career. Besides that, we spoke about social media being very important part of, let's say, the distribution channels for the content that you're creating. So therefore, there is another course from HubSpot which is in the space of social media marketing. It's also a certification course, and HubSpot over the last 12 years or so has gained this position where उनकी सर्टिफिकेट्स की थोड़ा मार्केट में वैल्यू है. तो चूंकि सर्टिफिकेशन भी फ्री है, तो एटलीस्ट ये दोनों कोर्सेज के बारे में हम यही कहेंगे कि कंटेंट
सीख लेने के बाद आप उनके सर्टिफिकेशन टेस्ट भी लेके, इफ यू कैन गेट सर्टिफाइड इट विल बी यूजफुल फॉर यू, इट विल लुक गुड ऑन योर सीवी। तो रिकमेंडेशन यही है कि कोर्स कंटेंट भी कंज्यूम कीजिए और सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट कीजिए। हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात किया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर डिस्कवरी ऑफ योर कंटेंट इज इम्पोर्टेंट, और हमें पता है कि गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है आज की तारीख में, और उन्होंने खुद ने ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कोर्स इनेबल किया है थ्रू कोर्सेरा वाया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस। सो इट्स अ सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन एसईओ, but certification may cost you some money, so we recommend that you go through the course, and depending on your purchasing ability, if you can go through, take the certification test, very good. If you cannot, then even then you will benefit by going through the great content that they have put together with Google and hosted on Coursera platform. So University of California Davis Coursera platform के through ये course आप access कर सकते हैं। Besides that, analytics, we spoke about analytics, various tools which are available for web analytics, social media analytics, etc. Web analytics के domain में, once again, Google is the market leader from a usage perspective. Google Analytics as a tool is very popular. Just about all of us use it in the industry. और Google ने ही स्किल शॉप के थ्रू अपना एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अवेलेबल किया है फॉर Google Analytics सर्टिफिकेशन, और हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि इस कोर्स को आप पूरा एंड टू एंड सीखिए, और उसके बाद सर्टिफिकेशन फ्री है तो सर्टिफिकेशन एग्जाम भी लीजिए, बिकॉज गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन ऑल्सो होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू इन द मार्केट। जो ना ही आपको सीखने को मिलेगा जो कि आपके डे टू डे काम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सर्टिफिकेशन इटसेल्फ होल्ड्स वैल्यू इन द मार्केट, सो यू कैन प्राउडली डेमोन्स्ट्रेट इट ऑन योर सीवी और प्रोफाइल। कोई भी कंटेंट मार्केटिंग से दोस्तों आप बात कीजिएगा तो चर्चा हमेशा एक वायरलिटी के तरफ जरूर जाती है कि हम अपने कंटेंट को कैसे वायरल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारा कंटेंट पहुंच सके। देयर इज अ होल डिबेट ओपन कि ये वायरलिटी जो है ये आर्ट है, साइंस है, लक है। So therefore, though there is no clear methodology which can make a content viral, but there are some best practices which a lot of industry professionals also articulate, और वॉटन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम पुट टुगेदर किया है इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू कैन पॉसिबली प्रैक्टिस इफ यू आर डिजायरिंग और वांटिंग टू मेक योर कंटेंट गो वायरल। ऑप्शनल कोर्स है दोस्तों, अगर टाइम मिले तो ये कोर्स भी आप कंज्यूम करें। बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में तो हमने 4 कोर्सेज बता ही दिए हैं, पर अगर थोड़ा टाइम निकाल के आप इस कोर्स को भी गो थ्रू करते हैं तो हमारे रिकमेंडेशन के हिसाब से यू विल सर्टेनली स्टैंड टू गेन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड विच कैन बी पुट टू प्रैक्टिस इन द कंटेंट मार्केटिंग डोमेन। तो ये 5वां कोर्स भी हमने रिकमेंड किया है इस लर्निंग पैक में। इसके अलावा दोस्तों हमने बहुत सारे important articles, whether it is in the video format, ebook format, blog format, 4-5 आर्टिकल हमने पुट टुगेदर किए हैं इस लर्निंग पैक में, बिकॉज कंटेम्प्रेरी हैं, करंट ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए कुछ उसमें सीखने की चीज़ें हैं। तो हमने ये इनकरेज करेंगे, हम इनकरेज करेंगे आप लोगों को कि जो आर्टिकल्स एज रीडिंग मटेरियल इंक्लूड किए गए हैं इस लर्निंग पैक में आप उसको गो थ्रू करें, और definitely your knowledge will be strengthened if you go through some of those articles or the videos that we have included in this pack, including strategies for content creation, overall content strategy for a brand or type of brand, etc. ये सब चीजें आपको some of these articles will help you in your knowledge or understanding of this domain. दोस्तों जैसा कि होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ते हैं और जब तक कि उसको कभी असेस करने या यूज करने का मौका ना मिले तो नॉलेज थोड़ी सी कॉन्फिडेंस कम रहता है। तो हमने इस पैक में 2 तरीके के असेसमेंट्स भी डाल रखे हैं। पहला तो टिपिकल ऑनलाइन टेस्ट, तो लार्जली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस, उसके बेसिस पे एक ऑनलाइन टेस्ट है which is very well rounded in terms of assessment. आपने जो भी चीज़ें सीखी, various courses that you have gone through, various articles that you have read, whether your understanding is good enough, क्योंकि आप कहीं पे भी आप एक करियर बनाने के लिए या करियर ग्रोथ के लिए किसी जॉब या असाइनमेंट पे अप्लाई करते हैं तो टिपिकली
या तो टेस्ट होता है या इंटरव्यू होता है जिसमें सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So in order to give you confidence or a self-assessment tool, we have created a sample test which will help you assessing overall learning that you have gained through this learning pack or otherwise in the domain of content marketing. To cap out all the learnings या जो भी आपने चीजें सीखी हैं उसको सब एक साथ एकत्रित करके कोई एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में यूज करने के लिए कैपस्टोन प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट है. इंडस्ट्री में या लर्निंग मेथोडोलॉजीज में बहुत कॉमनली यूज होता है यूनिवर्सिटीज में भी, कि जो भी चीजें सिखाई गई हैं उनको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे यूज कर सकते हैं हम. तो हमने 2 कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं, एक B2B कंटेंट मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से और एक B2C कंटेंट मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से. और हम इनकरेज करेंगे कि आप इन प्रोजेक्ट्स को अटेम्प्ट करें. इससे आपको एक सोचने की क्षमता बढ़ेगी कि ये सिचुएशन अगर हमारे सामने पेश की गई है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे थ्रू कंटेंट मार्केटिंग. और ओवरऑल एज दे से कि व्हेन यू पुट योर लर्निंग टू प्रैक्टिस योर लर्निंग ओनली गेट्स स्ट्रेंथेंड. तो आपकी नॉलेज थोड़ा पुख्ता हो जाती है अगर आप उसको इस्तेमाल करें किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में या प्रैक्टिकल सिचुएशन. So that will cap out most of your learning, you can say, and like all of us, जब भी हम किसी चीज में टाइम लगाते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव होता है. An objective beyond learning is obviously to get an assignment or get a project or get a job. उस पर्सपेक्टिव से हमने ये भी कोशिश किया है कि लर्निंग पैक में जो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अवेलेबल प्रोजेक्ट्स, पेड या अनपेड प्रोजेक्ट्स, मोस्टली वी ट्राई टू सोर्स पेड प्रोजेक्ट्स, या अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज या जॉब अपॉर्चुनिटीज विच आर रिलेटेड टू द लर्निंग विच यू आर गेनिंग थ्रू दिस लर्निंग पैक, उनको हमने इस लर्निंग पैक में इंक्लूड किया है. सो दैट obviously not everybody can possibly get those opportunities, but at least some of you who can get those opportunities to put your learning to use can kind of start off your career or move further in your career in the space of content marketing or as a content marketing. So besides that, दोस्तों, ये लर्निंग पैक आप डिस्कवर कैसे करेंगे, उसके लिए ये लर्निंग पैक को एक्सेस करने के लिए यू कैन विजिट द जिग्या प्लेटफॉर्म on jigya.co.in and search for content marketing learning pack. So you will be able to get to the learning pack and save it on the platform or just bookmark the link to access it again because the पूरा content आपको consume करने में 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं. So that is one way that you go and search on the Jigya platform and access the content from the learning pack. The other way is that we have put the link of this learning pack in this video itself. So in the description of the video, you will find the link. So it's a faster route to get to this pack. Just click on the link and you will get to the learning pack of content marketing on the Jigya platform. So दोस्तों, ये तो रहा learning pack के बारे में. अब थोड़ी सी बात हो जाए जिग्या क्या है और जिग्या की प्रॉमिस क्या है, हम क्या करना चाहते हैं. दोस्तों, सबसे पहला तो बात यह है कि हमारी एक बिलीफ है कि नॉलेज शुड बी फ्री, accessible to just about everybody who is interested in gaining that knowledge. So broader term is democratization of knowledge, and that is our mission, you can say. But breaking it down into the actionables, our effort is to get as much knowledge as possible free of cost to our curious learners, if you may like to call them, which includes all of you, and get it to as many people as possible. So अगर कोई जिज्ञासा रखता है या कोई जिज्ञासु है कोई चीज सीखने के लिए, एटलीस्ट इन द न्यू एज टेक्नोलॉजी डोमेन्स, जो न्यू टेक्नोलॉजी डोमेन्स, जो नई टेक्नोलॉजी या नए इमर्जिंग एरियाज हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, एनालिटिक्स है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये सारे हम न्यू एज टेक्नोलॉजीज के अंदर बकेट करते हैं. तो एटलीस्ट पीपल हु आर बिल्डिंग अ करियर और वांटिंग टू लर्न दीज डोमेन्स, आवर एफर्ट इज टू क्यूरेट एंड मेक अवेलेबल as much knowledge as possible free of cost and to as many people as possible. So therefore, access and affordability, both the problems we are trying to solve for our learners. इसीलिए आप देखिएगा कि ज्यादातर कोर्सेज जो हम रिकमेंड करते हैं वो कोशिश ये रहती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हों, तो जो कि अच्छे भी हों, और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हों तो मोर पीपल कैन पॉसिबली एक्सेस इट. We also make our best efforts to मेक अवेलेबल कमेंसरेट जॉब्स. तो ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड लर्निंग हम डिलीवर कर रहे हैं अपने लर्नर्स को,
इससे रिलेटेड मार्केट में क्या जॉब्स हैं, अगर फुल जॉब्स नहीं है, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज हैं, तो क्या अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको हम क्यूरेट करके अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करने की कोशिश करते हैं, सो दैट जो भी हमारे जिज्ञासु हैं, लर्नर हैं, वो जो भी सीख रहे हैं प्लेटफॉर्म पे या अदरवाइज थ्रू द कम्युनिटी, उसको काम में लाने का एक अवसर प्रदान हो सकता है हमारे प्लेटफॉर्म पे. So you will find lots of apprenticeship opportunities, job opportunities, oftentimes project opportunities available on the Jigya platform in an area of your interest. Mostly our efforts are focused towards the new age technologies. So इन सब efforts के साथ दोस्तों कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एटलीस्ट हमारे देश में पढ़ें और इससे जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसको इस्तेमाल में लाएं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया. जय हिंद दोस्तों, हैप्पी लर्निंग.